नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं बिहार एसएससी के लिए जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक आया है। यह बुक आपको क्वेश्चन बैंक पर आधारित है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है पैटर्न। पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का पता आपको कहाँ से चलेगा? वह क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। कहाँ से पता चलेगा? क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। अगर आपको जिस दिन पैटर्न का पता चल जाता है, उस पैटर्न पे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो यह बुक जो है क्वेश्चन बैंक का, इस बुक में जो है क्वेश्चन बैंक का ही सोल्यूशन मतलब सिलेक्शन, क्वेश्चन बैंक का ही मतलब कलेक्शन किया गया है। इससे पहले हम 4 सेट का डिस्कशन आपके सामने हम कर दिए हैं और चैनल पर अपलोड भी कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा क्वेश्चन बैंक 2011 से 2022 तक। इसमें टोटल 12 सेट है, जिसमें से हम 4 सेट का डिस्कशन कर दिया है। यह आपका 5वां सेट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं। माना कि एक दिन में सक्सेस की दूरियां 0 किलोमीटर नहीं होगी, लेकिन एक न एक दिन ये दूरियां 0 किलोमीटर भी होगी और सक्सेस भी मिलेगी। आइए बढ़ते हैं। यह प्रश्न जो आपको बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, मेंस का प्रश्न पत्र है। बिहार एसएससी के मेंस का प्रश्न पत्र है यह, जो 2016 में एग्जाम हुआ था। आइए आप क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो एक फार्मूला आता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध के लिए, जो है एक फार्मूला आता है। उस फार्मूला को आप जो है याद करके रखिएगा। फार्मूला क्या है? फार्मूला है आपको, फार्मूला क्या होता है? C/5 बराबर F माइनस 32/9। F माइनस 32/9। तो डिग्री सेल्सियस C का मान कितना दिया है? 50 दिया है। तो यहाँ पे C की जगह पे क्या रखेंगे? 50। 50 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको? 10 बराबर, इधर हो जाएगा आपको F माइनस 32/9। 9 से गुना करेंगे 10 में तो 90 हो जाएगा। ये माइनस आगे इधर प्लस हो जाएगा। तो 90 और 32, 90 और 32, यहाँ पे हो जाएगा 90 और 32 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 9 3 12, यानी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट ए नंबर में दिया हुआ है। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। इस फार्मूला को हरदम याद रखिएगा। C/5 बराबर F माइनस 32/9। इसमें जो अभी हम C की जगह पर क्या रखे हैं? 50 डिग्री सेल्सियस रखे हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हरा कर जीता। वे किस देश की निवासी है? तो बोल रहा है आपसे कि एंजेल बर्कर ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग का फाइनल जो है सेरेना विलियम्स को हरा कर जीता। तो आपसे पूछ रहा है कि एंजेला बर्कर जो है किस देश की निवासी थी? तो एंजेला बर्कर जो है आपको जर्मनी की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी? जर्मनी की निवासी थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, अमंग द बिलीवर्स इंडिया, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है आपको, बोल रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपको V.S. नारायण। इस पुस्तक के लेखक कौन है? V.S. नारायण। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ पर हुआ? संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुआ? राइट आंसर हो जाएगा आपको पेरिस में। राइट आंसर हो जाएगा आपको पेरिस में हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है ए पैसेज टू इंडिया के रचनाकार कौन है? ए पैसेज टू इंडिया के रचनाकार कौन है? E.M. फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया के रचनाकार कौन है? E.M. फोस्टर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है पटना विश्वविद्यालय है। तो बोल रहा है कि पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ? तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना जो है आपको, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना जो है 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में। आपको बताना है कि BHU यानी बनारस हिंदू, आपको बताना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसी को क्या बोला जाता है? BHU। BHU की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। BHU की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.डी. रेड्डी. कौन थे? वाई.डी. रेड्डी. 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.डी. रेड्डी. आपको बताना है कि 15वें वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है? नंद किशोर सिंह. कौन है? नंद किशोर सिंह. कौन है? नंद किशोर सिंह. 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह. और आपको मालूम होना चाहिए कि वित्त आयोग में जो है टोटल 5 सदस्य होते हैं. कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं. और वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करता है. वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है. वित्त आयोग का गठन जो है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है. कौन करता है? राष्ट्रपति करता है. पूछेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो 280 अनुच्छेद के अंतर्गत. 280 अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का मतलब गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ. बोल रहा है वी.आर. कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए क्या थे? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रख्यात विधि वेता थे. प्रख्यात विधि वेता थे. बोल रहा है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है. इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है? राइट आंसर हो जाएगा आपको 57 फीट. राइट आंसर कितना हो जाएगा आपको? 57 फीट. आपको मालूम होना चाहिए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव. कौन थे? ऋषभदेव. जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव. इसी ऋषभदेव के पुत्र का क्या नाम है? इसी ऋषभदेव के पुत्र का क्या नाम है? बाहुबली. इस ऋषभदेव के पुत्र का क्या नाम है? बाहुबली. इसी बाहुबली की मूर्ति को क्या बोला जाता है? गोमतेश्वर की मूर्ति. इसी बाहुबली की मूर्ति को क्या बोला जाता है? गोमतेश्वर की मूर्ति. कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा. जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव. ऋषभदेव के पुत्र का क्या नाम है? बाहुबली. इस बाहुबली की मूर्ति को क्या बोला जाता है? गोमतेश्वर की मूर्ति. तो बोल रहा है कि इसी कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो है गोमतेश्वर की मूर्ति अवस्थित है. तो उस मूर्ति की ऊंचाई कितना है? तो उस मूर्ति की ऊंचाई कितना है? 57 फीट. उस मूर्ति की ऊंचाई कितना है? 57 फीट. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ. बोल रहा है कि मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे कि मिर्जा सालगुल्ला ने जीता, वे किस देश की है? तो बोल रहा है वो किस देश की है? तो वो किस देश की रहने वाली थी? स्पेन की रहने वाली थी. किस देश की रहने वाली थी? स्पेन की रहने वाली थी. आपको बताना है कि मिस वर्ल्ड 2021 मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन है? तो कौन है? कैरोलिना विलावस्का है जो पोलैंड की रहने वाली है. कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली है. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ. भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी कितना है रखी जाती है? तो मानक दूरी कितनी रखी जाती है? 1.676 मीटर. 1.676 मीटर. 1.676 मीटर. उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को जो है परमाणिक याम्योत्तर कहा जाता है. परमाणिक याम्योत्तर कहा जाता है. आपको बताना है कि भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से. इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है. इलाहाबाद के नैनी से होकर के भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है. आपसे पूछेगा कि दो देशांतरों के मध्य जो है कितने किलोमीटर की डिफरेंस होता है? तो 2 देशांतर के मध्य कितने किलोमीटर का डिफरेंस होता है? 111.32 किलोमीटर. 111.32 किलोमीटर का क्या होता है? डिफरेंस होता है. और पूछेगा कि भारत की मानक समय रेखा और ग्रीनविच के मानक समय रेखा में कितने घंटे का अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट.
5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए परमाणु संयंत्र के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की? तो यूरेनियम के लिए संधि किस देश के साथ भारत किया था, वो आपसे पूछ रहा है। तो किस देश के साथ किया था? कनाडा के साथ किया था। किस देश के साथ किया था? कनाडा के साथ। द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? राइट आंसर हो जाएगा आपको डोरिस लेसिंग। उसके बाद पूछ रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज जो है आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पूछेगा आपसे कि विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो यही पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन को जो है विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक कहा जाता है। पूछेगा आपसे, आपको बताना है कि रेबीज टीका का खोज किसने किया? तो रेबीज टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर। किसने किया था? लुई पास्चर ने कौन चीज का खोज किया था? रेबीज टीका का। कौन चीज का खोज किया था? रेबीज टीका का खोज लुई पास्चर ने किया था। पेनिसिलिन को जो है विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक दवा बोला जाता है। विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम है? पेनिसिलिन। आपसे पूछेगा कि पेनिसिलिन का खोज किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पर है? तो हीरे की खान कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा आपको पन्ना। पन्ना क्या है? पन्ना एक मध्य प्रदेश का क्या है? जिला है। मध्य प्रदेश का क्या है? पन्ना एक जिला है। मध्य प्रदेश का पन्ना एक क्या है? जिला है। आपसे पूछेगा कि हीरे जो चमकता है वो किस कारण से चमकता है? तो किस कारण से चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरे चमकता है। ये बढ़ते नेक्स्ट। इस क्वेश्चन से क्या क्या जानकारी मिला हमको? पन्ना क्या है? मध्य प्रदेश का एक जिला है। हीरे में चमक किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आइए बढ़ते हैं। बोल रहा है फिल्म पाथेर पांचली किनारे किनके द्वारा निर्देशित थी? फिल्म पांचली किनके द्वारा निर्देशित था? राइट आंसर हो जाएगा आपको सत्यजीत राय। राइट आंसर हो जाएगा आपको सत्यजीत राय। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मई को क्या मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। 25 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय सुशासन दिवस। राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? निम्नलिखित में आपसे पूछ रहा है कि कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपको व्यापार नीति। राइट आंसर हो जाएगा व्यापार नीति। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपको सोन नदी। सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रभावित होती है। आपसे पूछेगा कि सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो क्या जवाब देंगे? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का क्या होता है? उद्गम है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। पूछेगा कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर केरल। राइट आंसर हो जाएगा आपको केरल। आपको बताना है कि 49वें राष्ट्रीय खेल के 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? मेघालय में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? मेघालय में। 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मेघालय में किया जाएगा।
निम्नलिखित में से गलत युग्म को क्या करना है, पहचान करना है। गलत युग्म को आपको क्या करना है, पहचान करना है। बोल रहा है कि मैडम क्यूरी डायनामाइट, तो बोल रहा है कि मैडम क्यूरी जो है डायनामाइट का खोज की थी, नहीं, मैडम क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता का खोज किया था। किसका खोज किया था, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, एच.जी. बेल। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जे.एल. बेयर्ड। और स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट। आपको बताना है कि मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, मशीन गन का आविष्कार सर जेम्स पकल। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, सर जेम्स पकल ने किया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पूरा निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, टोक्यो में। टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी कहाँ पर है, टोक्यो। टोक्यो को जो है सूर्योदय का, जापान को जो है सूर्योदय का देश कहा जाता है। पूछेगा आपसे कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, क्या बोलेंगे, जापान को। क्या बोला जाता है, जापान को। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, जापान को। जापान का पुराना नाम क्या है, जापान का पुराना नाम क्या है आपको, नेपियोन। क्या है, नेपियोन। जापान का पुराना नाम क्या है, नेपियोन। पूछेगा आपसे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। और सूर्यास्त सबसे लास्ट में कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा आपको राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है, राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, महिला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है रचना किया गया है। राग दरबारी जो है श्री लाल शुक्ला की रचना है। राग दरबारी किसकी रचना है, श्री लाल शुक्ला की रचना है। राग दरबारी किसकी रचना है, श्री लाल शुक्ला की रचना है। गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती। और अंधा युग के भी रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती। अंधा युग के भी रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है, तो अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम किसने जिक्र किया था, विलियम वाटसन ने। आनुवांशिकता शब्द का जो जिक्र सबसे पहले किसने किया था, विलियम वाटसन ने सबसे पहले जो है आनुवांशिकता शब्द का प्रयोग किया था। और पूछेगा आपसे कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, विलहेल्म जोहानसन। विलहेल्म जोहानसन ने जो है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है आनुवांशिकता का जो खोज किया था वह किस पौधे पर प्रयोग करके, मटर के पौधे पर प्रयोग करके। किस पौधे पर प्रयोग किया था, मटर का पौधे पर प्रयोग किया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में से राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। विकल्पों में क्या है, बोल रहा है आपको कि कर्नाटक में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर अवस्थित है। कर्नाटक में कौन सा न्यूक्लियर, तो कर्नाटक में कौन सा है, क्यागा है। कर्नाटक में कौन सा है, क्यागा है। तमिलनाडु में कौन सा है, कुंडलकुलम। तमिलनाडु में कौन सा है, कुंडलकुलम। उत्तर प्रदेश में कौन है, उत्तर प्रदेश में आपको नरोरा। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, नरोरा। और गुजरात में कौन है, काकरापार। गुजरात में कौन सा है, काकरापार। गुजरात में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है, काकरापार। आइए बढ़ते हैं। राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। राज्यसभा
सही नहीं है। इसके सभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ, यह जो आपका क्या है, गलत है। राज्यसभा का गठन जो है 1952 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, 1952 में। यही आपका क्या है, गलत है। राज्यसभा के 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। बीमारियों और उनके जांच को सही रूपों में दोनों स्तंभों से मिलान करें। राइट आंसर जो है आपको विडाल टेस्ट किसमें किया जाता है, विडाल टेस्ट किसमें किया जाता है, जब आपको टाइफाइड हो जाएगा तो उसमें क्या किया जाता है, विडाल टेस्ट। जब टाइफाइड हो जाता है आदमी को तो उसमें किस टाइप का टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट टाइप किया जाता है। डिक टेस्ट किसमें किया जाता है, जब आपको स्कारलेट फीवर हो जाता है तो उसमें डिक टेस्ट किया जाता है। जब आपको स्कारलेट फीवर हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, डिक टेस्ट फिर किया जाता है, डिक टेस्ट। और जब आपको डेंगू का बुखार हो जाता है, जब आपको डेंगू का बुखार हो जाएगा तो उसमें किस टाइप का टेस्ट किया जाता है, टॉर्निकेट टेस्ट किया जाता है, टॉर्निकेट टेस्ट किया जाता है। और जब आदमी को गाठिया हो जाता है तो उसमें जो है आपको आर ए फैक्टर टाइप का जांच किया जाता है। और जब एड्स हो जाता है तो उसमें एलिसा टेस्ट किया जाता है। जब एड्स हो जाता है तो उसमें क्या किस टाइप का टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफेली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका क्या कारण है, इसका कारण है आपको जीका वायरस। इसका क्या कारण है, जीका वायरस। जीका वायरस जो है संक्रमित मच्छर से होता है। कौन चीज से होता है, जीका वायरस संक्रमित मच्छर से होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि जवाकिन जूर गुजरमन उर्फ अल चापो गुजमेन एक क्या है, यह जो है आपको मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है। यह जो है मेक्सिको का नशीली दवाओं का क्या है, तस्कर है। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपको सल्फ्यूरिक एसिड का। कार की बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। आपसे पूछेगा कि नींबू में किस टाइप का अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अरविंद पनगड़िया। कौन थे, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के अध्यक्ष थे। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, देश के प्रधानमंत्री होता है। और 1 जनवरी 2015 को जो है 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग को बदलकर इसको क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। अब योजना पूछेगा आपको योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। क्या आ गया, नीति आयोग। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला। सही देश चुने, वह कौन सा देश को निकाला था, राइट आंसर हो जाएगा आपको यमन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमन। बोल रहा है बोको हरम क्या है, बोको हरम क्या है, तो बोको हरम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। बोको हरम नाइजीरिया का एक क्या है, आतंकवादी संगठन है, जिसका स्थापना कब हुआ था, 2002 में। इस नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम, जिसका स्थापना कब हुआ था, 2002 में हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री को। यह भारत रत्न जो है सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। इसकी शुरुआत जो है 1954 में हुआ था। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था, 1954 में हुआ था। और 1954 में जो है 3 आदमी को
भारत रत्न दिया गया? 1954 में कितने आदमी को भारत रत्न दिया गया? 3 आदमी को दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी तथा डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 3 आदमी को जो है टोटल भारत रत्न मिला था 1954 में। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है गाय की गर्भावधि क्या है? गाय की गर्भावधि क्या है? गाय की गर्भावधि कितना है? 274 से 280 दिन, 274 से लेकर के 280 दिन। हाथी को मान लीजिए कि पूरी जगह आपसे, तो हाथी का 624 दिन लगभग होता है गर्भावधि औसत काल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं होता है? तो सतलज नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं होता है। एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, SSB, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, यह तीनों नदी का उद्गम जो है चीन के मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सतलुज, राइट आंसर हो जाएगा आपको सतलुज। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका मूल अपीलनीय और परामर्श संबंधी छत्राधिकार है। राइट आंसर यही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जल्लीकट्टू सारी सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका डी नंबर, तमिलनाडु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ओणम त्योहार पूछेगा आपसे कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? निम्नलिखित में कौन 2 नदियां हैं जो अमरकंटक से क्या होती है? उद्गमित होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपको नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा मंदिर जो है ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर। राइट आंसर हो जाएगा आपको पुष्कर। पुष्कर जो है एक झील का नाम है। पुष्कर क्या है? एक झील का नाम है। किसका नाम है? झील का नाम है। अब पुष्कर में जो है एकमात्र जो है ब्रह्मा के मंदिर है। पुष्कर में एकमात्र ही ब्रह्मा का क्या है? मंदिर है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम। बोल रहा है उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया? राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा आपको यूनियन कार्बाइड केस। यूनियन कार्बाइड केस। नेक्स्ट प्रश्न है युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बचे जाने वाले निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? बचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ब्लंड डायमंड, बचे हुए हीरे को क्या बोलेंगे? ब्लंड डायमंड भी कहा जाता है, कन्फ्लिक्ट डायमंड भी कहा जाता है और वार डायमंड भी कहा जाता है। बोल रहा है वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री NN वोहरा अभी राज्यपाल है। तो बोल रहा अभी कहाँ के राज्यपाल है? उस टाइम के हिसाब से ये कहाँ के राज्यपाल थे? जम्मू और कश्मीर के। जम्मू और कश्मीर के। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी संविधान धारा किसमें निहित है? धारा 47 में निहित है। धारा किसमें निहित है? धारा 47 में निहित है। आपको बताना है कि बिहार में शराबबंदी कब से लागू है। तो बिहार में शराबबंदी जो है 5 अप्रैल 2016 से लागू है। 5 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू है। फीफा यानी विश्व कप फुटबॉल 2018 का आयोजन कहाँ किए जाएंगे? तो 2018 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? रूस में। 2018 का कहाँ पे किया जाएगा? रूस में। आपको बताना है कि 23वां फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? 2026 का आयोजन जो है कनाडा में किया जाएगा और 2022 का आयोजन जो है कतर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कतर में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा मिल्क फीवर। क्या होता है? मिल्क फीवर। दुधारू पशुओं में जब कैल्शियम की कमी आ जाती है तो कौन सा रोग होता है? मिल्क फीवर होता है। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपको अर्नेस्ट हेमिंग्वे। राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद नंबर 356 के अंतर्गत जो है आपको राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 365 में क्या है?
अनुच्छेद 365 में यह है कि राज्य का शासन समुचित रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको चेतावनी राज्यों को दे सकता है अथवा राज्य को केंद्र सरकार अपने अधिकार में ले सकता है। अनुच्छेद 360 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की चर्चा किया गया है। किस चीज का चर्चा किया गया है? वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 में कौन चीज का चर्चा किया गया है? वित्तीय आपात का चर्चा किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ, प्रश्न की तरफ। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपको बीटी कॉटन। राइट आंसर हो जाएगा आपको बीटी कॉटन। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन, नोबेल पुरस्कार का नाम नोबेल क्यों पड़ा? तो नोबेल पुरस्कार का नाम जो है नोबेल इसलिए पड़ा कि यह स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रथम बार। यानी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और प्रथम बार जो नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। प्रथम बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1909 में दिया गया था। और अल्फ्रेड नोबेल जो है पूछेगा आपसे कि अल्फ्रेड नोबेल कौन सी का खोज किया था कि इसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो डायनामाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ही किए थे। नोबेल पुरस्कार जो है आपको 5 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? सॉरी 6 क्षेत्र में दिया जाता है। शांति, साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में टोटल 6 क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपको मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। आप पूछेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 4 फरवरी 1916 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1916 को जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हुआ। पूछेगा आपसे कि बनारस यानी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन यानी बीएचयू का उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग के उन्होंने जो है बीएचयू का उद्घाटन किया था। बीएचयू के उद्घाटन में महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे। आइए बढ़ते हैं इधर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित 2 कॉलमों में सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित 2 कॉलमों में आपको क्या करना है? सही मिलान करना है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बुक्सा टाइगर कहाँ पर है? बुक्सा टाइगर पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आसरानी कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। पेंच नेशनल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? जलीय प्राणी है। राइट आंसर हो जाएगा आपको गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा की डॉल्फिन। पूछेगा आपसे कि गंगा की डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 18 मई 2010 को। 18 मई 2010 को जो है गंगा को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ पर है? पटना में अवस्थित है। पूछेगा आपसे कि डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटिनिस्ट गंगेटिका। प्लेटिनिस्ट गंगेटिका जो है डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए? सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कूट को सही उत्तर कीजिए। बोल रहा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि। खाद्य उत्पादन में वृद्धि कौन चीज की क्रांति आने से हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति। राइट, इसका हरित क्रांति से क्या फर्क पड़ा था? खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुआ था। उसके बाद जो है नीली क्रांति से क्या फर्क पड़ा था? मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति कौन चीज से संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद श्वेत क्रांति कौन चीज से संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति कौन चीज से संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। अब भूरी क्रांति कौन चीज से संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति कौन चीज उत्पादन संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एस.एस. स्वामीनाथन। एस.एस. स्वामीनाथन।
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एस.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? वेरलॉग, नॉर्मन वेरलॉग को माना जाता है। नॉर्मल वेरलॉग जो है, नॉर्मल वेरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक कौन सी में विकसित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह देव। बेनेगल नरसिंह राव जो है संविधान सभा के सलाहकार थे। संविधान सभा के सलाहकार थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को जो है इसको अध्यक्षता मिला था। और संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। लेकिन 2 दिन के बाद फिर बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जो है पुनः एक बार बैठक हुआ। और इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा का मांग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? पूछेगा आपसे कि संविधान सभा का मांग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो एम एन राय ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किया था। और 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति जो है, यह दोनों जो है पंचायती राज से संबंधित है। कौन चीज से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। आप पूछेगा आपको कोठारी समिति कौन चीज से संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। कोठारी समिति कौन चीज से संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और यह दोनों अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति कौन सी संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है। पूछेगा आपसे कि वर्तमान में कुल कितना मौलिक कर्तव्य है? तो टोटल कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में कुल कितना मौलिक कर्तव्य है? 11 है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को दे सकता है। किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। भारत में जो भारतीय संविधान जो है उच्चतम न्यायालय के शक्ति और अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। किस संविधान से? यूएसए के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटा सकते हैं? उपर्युक्त में से किसी भी विधि से नहीं हम हटा सकते हैं। कोई भी इसको हटा नहीं सकता है। तो यह हटेगा कैसे? महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा हटेगा? महाभियोग के द्वारा जो है निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड किसी खिलाड़ी का नाम है। राइट आंसर हो जाएगा आपको गोल्फ से। किससे संबंधित है? गोल्फ से। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे कौन चीज में नहीं चल सकती है? निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का क्या करना है? आपको चयन करना है। जब आपको गुस्सा आता है या डर आता है तो उस टाइम पे जो है कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? एड्रेनालिन हार्मोन उस टाइम पे क्या होता है? सक्रिय होता है। उसके बाद साथी आकर्षित करना, गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, इस टाइप का बात जब आएगा तो उसमें कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? फेरोमोन्स हार्मोन जब उस टाइम पे सक्रिय होता है। महिलाएं में किस टाइप का हार्मोन पाया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। और ग्लूकोज में किस टाइप का हार्मोन? इंसुलिन होता है। ग्लूकोज में क्या होता है? इंसुलिन होता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है। एक कार्बन क्रेडिट किस चीज के समतुल्य होता है? राइट आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम CO2 के। 1000 ग्राम CO2 की जो है समतुल्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। सोलर सेल में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है।
पूछेगा आपसे कि सोलर सेल में किस टाइप का संधि रहता है, तो सोलर सेल में जो है आपको पीएन संधि डायोड रहता है, पीएन संधि डायोड। सोलर सेल में पीएन संधि क्या रहता है, डायोड रहता है। सोलर सेल एक ऐसा युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट कौन सी का बना होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। कौन सी का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन में पूछेगा आपसे क्या क्या रहता है, तो क्या जवाब देंगे, टंगस्टन कौन चीज से बनल रहता है, निकेल और कॉपर से। टंगस्टन कौन कौन से में, निकेल प्लस कॉपर मिलकर जो है टंगस्टन बनता है। और नाइक्रोम में जो है आपको, नाइक्रोम में 80% निकेल होता है, नाइक्रोम में 80% निकेल होता है और 20% क्रोमियम होता है। नाइक्रोम में क्या 80% निकेल होता है, 20% क्रोमियम होता है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मीना माता व्याधि, व्याधि का मतलब होता है रोग, यानी मीना माता रोग का मुख्य कारण क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा पारद विषाक्तता। मीना माता रोग का क्या कारण है, पारद विषाक्तता। मीना माता रोग जो है सर्वप्रथम 1953 में जापान में मिनी माता नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसे मिनी माता रोग के नाम से भी जाना जाता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहां पर हुआ था, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहां पर हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा आपको पोखरण में। कहां पर हुआ था, पोखरण में हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। अम्ल वर्षा में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल कितना परसेंट रहता है, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल जो है 70% रहता है, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल 70% रहता है और 30% जो है नाइट्रिक अम्ल रहता है। 30% क्या रहता है, नाइट्रिक अम्ल रहता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपको एजोला। एजोला को जो है जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, चारकोल, सल्फर और पोटासियम नाइट्रेट, यह तीनों को जब मिला देंगे तो उसे कौन सी बनेगा, गन पाउडर बनेगा। उसे क्या बनेगा, गन पाउडर बनेगा। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कैंसर के लिए। किसके लिए उपयोग किया गया था, कैंसर के लिए। लोहा का सुलतम रूप क्या होता है, लोहा का सुलतम रूप क्या होता है, पिटवा लोहा। लोहा का सुलतम रूप क्या होता है, पिटवा लोहा। लोहा के अयस्क का क्या नाम है, लोहा का अयस्क का होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोटाइट। पूछेगा आपसे इस्पात यानी स्टील, इस्पात को क्या कहते हैं, स्टील भी कहा जाता है। इस्पात को क्या कहा जाता है, स्टील भी कहा जाता है। यह किसका मिश्र धातु है, तो लोहा और कार्बन। लोहा और कार्बन को जो आप मिला दीजिएगा, तो लोहा और कार्बन को जो आप मिला दीजिएगा, लोहा और कार्बन को जब मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, स्टील बनेगा, यानी इस्पात बनेगा। साबुन किसका, सोडियम साल्ट है। राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, राइट आंसर हो जाएगा एस्टेरिक अम्ल का। राइट आंसर हो जाएगा आपको एस्टेरिक अम्ल का। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है, राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर वाहित मल। वाहित मल जो है जैव विघटित है। उसके बाद है आपको पीतल एक मिश्र धातु है, किसके अवयव है, पीतल किस चीज से मिलकर बना होता है, पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ रहता है। इनमें से कौन सी गैस इनर्ट गैस नहीं है, इनमें से कौन सी गैस इनर्ट गैस नहीं है, फ्रियोन। फ्रियोन जो है इनर्ट गैस नहीं है। फ्रियोन तब है क्या, फ्रियोन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक ब्रांड का नाम है। फ्रियोन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एक ब्रांड का नाम है। इनर्ट गैस जब भी रहेगा तो उसके बाह्यतम कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, ये सब क्या है, इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या होते हैं, तो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा यानी Fe होता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, वेकुरल है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, वेकुरल है। वेबर किसका इकाई होता है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का इकाई क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का इकाई क्या होता है, वेबर होता है। आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आशय मात्रक क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत प्रेरण।
विद्युत प्रेरण का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। विद्युत प्रेरण का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। उसके बाद इधर है आपको गहरा जामुनी। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है? लाल दवा। पोटासियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। और पोटासियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है? KMnO4। KMnO4। ये बढ़ते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति भी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन का। किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। कोल पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोल पेय में जो है आपको कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। कॉफी के बीजों में दो मुख्य अवयव होते हैं, कैफीन और कैफीटेनिक अम्ल। कैफीन और कैफीटेनिक अम्ल। उसके बाद आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? आपको मिलान करना है। बोल रहा है परहित कीड़ा। परहित कीड़ा किसमें होता है? सिल्वर फिश में होता है। परहित कीड़ा किसमें होता है? सिल्वर फिश में होता है। उड़ान रहित पक्षी किसे कहा जाता है? उड़ान रहित पक्षी जो है कीवी को कहा जाता है। अंग रहित रेंगने वाला। अंग रहित रेंगने वाला यानी जो जिसको अंग नहीं है फिर भी क्या करता है? रेंगता है, उसको क्या बोलेंगे? सांप बोलेंगे। उसको क्या बोले कहा जाता है? सांप बोला जाता है। अंग रहित पशु किसे कहा जाता है? अंग रहित पशु जो है मछली को कहा जाता है। अंग रहित पशु किसे कहा जाता है? मछली को कहा जाता है। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भू स्थिर उपग्रह जो है आपको भू स्थिर उपग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ओजोन मंडल को बचाती है। ओजोन मंडल बचाती है हमको। ओजोन मंडल हमें कौन चीज से बचाती है? तो ओजोन मंडल जो हमें अल्ट्रावायलेट किरण से हमको बचाती है। ओजोन मंडल जो हमको अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपको, लास्ट प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में दिया है भारतीय वन्यजीव नस्ल और सूची 2 में दिया है वैज्ञानिक नाम। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसका वैज्ञानिक नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसका वैज्ञानिक नाम है? आर्डियोटिस का। इंडियन रॉक पाइथन। इंडियन रॉक पाइथन किसका वैज्ञानिक नाम है? पाइथन मोलुरस का। पाइथन मोलुरस का। और एशियाटिक हाथी। एशियाटिक हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एशियाटिक हाथी का वैज्ञानिक नाम है एशियाटिक हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफेंस इंडिकस। और एस्लोथ बियर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइथन एस्लोथ बियर का मेलुरस। एस्लोथ बियर का क्या है? मेलुरस उर्मिनस। मेलुरस उर्मिनस जो है वैज्ञानिक नाम है। बाद में इधर मैथमेटिक्स का प्रश्न है, आप लोग इसको अपने से बना लीजिएगा। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।